YouTube 1000 ग्राहकों के बाद क्या देता है? जब कोई YouTube चैनल 1000 ग्राहकों तक पहुंच जाता है, तो चैनल स्वामी YouTube पार्टनर प्रोग्राम YPP के लिए आवेदन करने के योग्य हो जाता है, जो रचनाकारों को विज्ञापनों और अन्य राजस्व धाराओं के साथ अपनी सामग्री का मुद्रीकरण करने की अनुमति देता है। हालांकि 1000 सब्सक्राइबर थ्रेशोल्ड को पूरा करना YPP में शामिल होने की आवश्यकताओं में से एक है, और ऐसे अन्य मानदंड भी हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए, जैसे कि एक निश्चित मात्रा में देखने का समय होना और YouTube की सामग्री नीतियों का पालन करना। क्या YouTube एक प्रोग्राम है? YouTube सहयोगी कार्यक्रम YPP एक ऐसा कार्यक्रम है जो सामग्री निर्माताओं को YouTube पर अपने वीडियो का मुद्रीकरण करने की अनुमति देता है। जब किसी चैनल को YPP में स्वीकार किया जाता है, तो निर्माता अपने वीडियो पर प्रदर्शित विज्ञापनों के साथ साथ YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और सुपर चैट दान जैसे अन्य राजस्व स्रोतों से पैसा कमा सकता है। हालांकि YPP में शामिल होना स्वचालित नहीं है और विशिष्ट पात्रता मानदंड हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए, जैसे कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर, पिछले 12 महीनों में 4000 घड़ी घंटे और YouTube के सामुदायिक दिशानिर्देशों और सेवा की शर्तों का पालन करना। YouTube मोनेटाइजेशन मुद्रीकरण क्या है? YouTube मुद्रीकरण YouTube प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई सामग्री से पैसे कमाने की प्रक्रिया है। जब कोई निर्माता अपने वीडियो का मुद्रीकरण करता है, तो वे विभिन्न स्रोतों से राजस्व अर्जित कर सकते हैं, जैसे कि उनके वीडियो के पहले, दौरान या बाद में प्रदर्शित विज्ञापन, साथ ही YouTube प्रीमियम सदस्यता और सुपर चैट दान जैसी अन्य राजस्व धाराएं। अपनी सामग्री का मुद्रीकरण करने के लिए रचनाकारों को पहले YouTube सहयोगी कार्यक्रम YPP के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा, जिसमें पिछले 12 महीनों में कम से कम 1000 ग्राहक और 4000 घंटे देखने के साथ साथ YouTube के सामुदायिक दिशानिर्देशों और सेवा की शर्तों का अनुपालन करना शामिल है। YPP में स्वीकार किए जाने के बाद निर्माता अपने वीडियो पर मुद्रीकरण सक्षम कर सकते हैं और आय अर्जित करना शुरू कर सकते हैं। YouTube एड्स विज्ञापन और रेवेन्यू राजस्व विवरण में YouTube विज्ञापन और राजस्व काफी जटिल हो सकते हैं, लेकिन यह कैसे काम करता है इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। विज्ञापन प्रारूप ऐसे कई प्रकार के विज्ञापन हैं जो YouTube वीडियो पर दिखाई दे सकते हैं, जिनमें छोड़ने योग्य और गैर छोड़ने योग्य विज्ञापन, ओवरले विज्ञापन, प्रदर्शन विज्ञापन और प्रायोजित कार्ड शामिल हैं। प्रत्येक विज्ञापन प्रारूप में रचनाकारों और विज्ञापनदाताओं के लिए अलग अलग विशेषताएं और आवश्यकताएं होती हैं। विज्ञापन लक्ष्यीकरण YouTube यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के डेटा और लक्ष्यीकरण विकल्पों का उपयोग करता है कि विज्ञापन सही ऑडियंस को दिखाए जा रहे हैं। विज्ञापनदाता अपने विज्ञापनों को स्थान, जनसांख्यिकी, रुचियों और खोज इतिहास जैसे कारकों के आधार पर लक्षित कर सकते हैं। विज्ञापन राजस्व जब किसी निर्माता के वीडियो का मुद्रीकरण किया जाता है, तो विज्ञापन उनकी सामग्री पर रखे जाते हैं और निर्माता उन विज्ञापनों से उत्पन्न राजस्व का एक हिस्सा अर्जित करता है। विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापनदाता के बजट और विज्ञापन के साथ दर्शकों के जुड़ाव जैसे कारकों के आधार पर प्रति विज्ञापन अर्जित राजस्व की मात्रा अलग अलग हो सकती है। विज्ञापन प्लेसमेंट YouTube यह निर्धारित करने के लिए एक एल्गोरिथम का उपयोग करता है कि किसी वीडियो पर विज्ञापन कहां और कब दिखाए जाएं। एल्गोरिथम वीडियो की लंबाई, दर्शक के व्यवहार और विज्ञापनदाता के लक्ष्यीकरण विकल्पों जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। स्थान, जनसांख्यिकी, रुचियों और खोज इतिहास जैसे कारकों पर विज्ञापन राजस्व जब किसी निर्माता के वीडियो का मुद्रीकरण किया जाता है, तो विज्ञापन उनकी सामग्री पर रखे जाते हैं और निर्माता उन विज्ञापनों से उत्पन्न राजस्व का एक हिस्सा अर्जित करता है। विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापनदाता के बजट और विज्ञापन के साथ दर्शकों के जुड़ाव जैसे कारकों के आधार पर प्रति विज्ञापन अर्जित राजस्व की मात्रा अलग अलग हो सकती है। विज्ञापन प्लेसमेंट YouTube यह निर्धारित करने के लिए एक एल्गोरिथम का उपयोग करता है कि किसी वीडियो पर विज्ञापन कहां और कब दिखाए जाएं। एल्गोरिथम वीडियो की लंबाई, दर्शक के व्यवहार और विज्ञापनदाता के लक्ष्यीकरण विकल्पों जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। राजस्व साझाकरण YouTube विज्ञापनों द्वारा उत्पन्न राजस्व का 1% लेता है और शेष राजस्व निर्माता और YouTube के बीच विभाजित होता है। YouTube द्वारा लिया जाने वाला सटीक प्रतिशत कई कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर यह 45% से 55% तक होता है। कुल मिलाकर YouTube विज्ञापन और राजस्व सामग्री निर्माताओं के लिए आय का एक आकर्षक स्रोत हो सकता है, लेकिन ऐसे कई कारक हैं जो विज्ञापनों से अर्जित राजस्व की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। अपने वीडियो का मुद्रीकरण करने और राजस्व अर्जित करना शुरू करने के लिए रचनाकारों को कुछ पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और YouTube की नीतियों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।